नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अर्थ एवं परिभाषा और अंतर को स्पष्ट करने के बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक एवं छात्र बालक एवं लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में शिक्षा शब्दकोश में लिखा है कि उद्देश्य परिणाम का पूर्व अनुमान लगाना है जो एक क्रिया को दिशा प्रदान करता है और व्यवहार को प्रेरित करता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिनको हम विभिन्न बिंदुओं के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मानसिक शक्तियों का विकास करना, टू डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करना है। सामाजिक विज्ञान छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा छात्रों को देश विदेश की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक जानकारी उनके मस्तिष्क को विस्तृत करती है। वे विभिन्न घटनाओं के कारण और प्रभावों की खोज करते हैं, उनमें संबंध स्थापित करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और उनके प्रत्येक कारक का विश्लेषण करके व्याख्या करते हैं। अतः इस प्रकार उनके मस्तिष्क का विकास करता है। अगला बिंदु है मनोवैज्ञानिक विकास करना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालक अपने वातावरण या एनवायरनमेंट को भलीभांति समझता है और उससे ठीक प्रकार से परिचित होता है, जिससे उनमें भौतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थिति को जानने के प्रति रुचि विकसित होती है। बालकों में अपनात्व व भावनात्मक विकास होता है और वे समस्याओं को सुलझाने में समर्थ होते हैं। उनमें विकास की कल्पना का विकास होने लगता है और उनमें योजना बनाने की क्षमता का विकास होता है। अगला बिंदु है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालकों को उनके उचित व्यवहार के द्वारा उनकी शक्ति और योग्यता के अनुसार उन्हें जीवन हेतु तैयार करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के द्वारा बालकों को उनके भावी जीवन को सफलतापूर्वक एवं व्यवस्थित और सुख के साथ व्यतीत करने योग्य तैयार करना होता है। अतः सामाजिक अध्ययन के द्वारा उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, जिससे बालक अपने समाज एवं राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए कार्य कर सकें और समाज एवं राष्ट्र को नई दिशा एवं सोच प्रदान कर सकें। अगला बिंदु है सहयोग की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ कोऑपरेशन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में सहयोग की भावना का विकास करना है। आज के जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिवादी होता जा रहा है, परंतु वर्तमान परिस्थितियां इस बात पर बल देती हैं कि जब तक मानव सहयोग की भावना से कार्य नहीं करता, तब तक वह सफल जीवन यापन नहीं कर सकता है। आज राष्ट्र और विश्व शांति के लिए सहयोग एवं सह अस्तित्व का होना परम आवश्यक है।
इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति सफल नागरिक के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। अतः सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा बालकों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। आर्थिक क्षमता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी। सामाजिक अध्ययन विज्ञान शिक्षण के द्वारा बालकों को आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यह बालकों को आर्थिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। सामाजिक अध्ययन उत्पादन, उपभोग, विनिमय, एक्सचेंज, वितरण और राजस्व संबंधी नियमों और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिनके द्वारा बालकों को जीविकोपार्जन की क्रियाओं में दक्ष या योग्य बनाया जाता है। भौगोलिक वातावरण की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक या भौगोलिक तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जलवायु, तापमान, वर्षा, धरातल, समुद्र, रेगिस्तान, ज्वालामुखी आदि विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों का परिचय देकर बालकों के ज्ञान का विस्तार करता है। संस्कृति की जानकारी प्रदान करना, टू प्रोवाइड कल्चरल नॉलेज। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना है। संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत में मानव की वे सभी भौगोलिक और भौतिक एवं अभौतिक उपलब्धियां सम्मिलित होती हैं, जो उनके जीवन को व्यवस्थित, सुखद और आरामदायक और सुंदर बनाने के लिए अर्जित की हैं। इसमें कला, विज्ञान, न्याय, चिकित्सा, शिल्प और धर्म आदि सभी सम्मिलित हैं। अतः इन सभी की संपूर्ण जानकारी सामाजिक अध्ययन ही उपलब्ध कराता है। सामाजिक अध्ययन के द्वारा बालकों को उनके पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों, कार्यों और परिश्रमों की संपूर्ण जानकारी एवं विवरण प्राप्त होता है, जो कि छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। सामाजिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों को आधुनिक, भौतिकवादी और व्यक्तिवादी समाज में सामाजिक चेतना का विकास करना है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों और स्थान आदि की जानकारी होनी अति आवश्यक है, जिससे वे उत्तम और आदर्श नागरिक बन सकें और सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें और एक उत्तम एवं आदर्श नागरिक के रूप में जीवन यापन व्यतीत कर सकें। आदर्श नागरिक तैयार करना, टू मेकिंग आइडियल सिटीजन्स। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य आदर्श नागरिक तैयार करना है। वहीं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है और उसे समाजोपयोगी नागरिक बनाना है। और सामाजिक अध्ययन इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। बालकों को एक आदर्श नागरिकता का पाठ हमारे विद्यालयों में ही सिखाया जाता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा विद्यालयों में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है कि बालक राष्ट्र के भावी नागरिक बन सकें और वे ईर्ष्या, द्वेष, छुआछूत, स्वार्थ, जात-पात आदि विभिन्न कुरीतियों को त्याग कर उच्चतम आदर्शों को अपनाएं और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग बने या सहायक बने। सामुदायिक जीवन का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। बालक या मनुष्य का सामुदायिक जीवन सामाजिक अध्ययन का आधार स्तंभ है। सामाजिक विज्ञान बालकों में सहजता के साथ सहिष्णुता, भ्रातृत्व, क्रियाशीलता आदि उत्तम व कुशल नागरिकता के गुणों का पूर्ण विकास करने में सहायक है। इस प्रकार के बालकों को ही हमारा समाज नेतृत्व प्रदान करता है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे विद्यालय में सामाजिक शिक्षण बालकों में नेतृत्व करने वाली क्षमताओं का विकास
करता है, जिससे वे राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान दे सके। अभिवृत्तियों का विकास करना, डेवलपमेंट टू एटीट्यूड। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों की अभिवृत्तियों का विकास करना है और बालकों में स्वरूप आदर्शों का निर्माण या विकास करना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण से स्वच्छता और शुद्धता, रहने, खाने व संवेगों को नियंत्रित करने जैसी आदतों का निर्माण किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, जिससे सामाजिक अध्ययन द्वारा बालकों को भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराया जाता है। इसके माध्यम से बालकों को भारत के प्रशासनिक ढांचे, उसकी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की संभवतः संपूर्ण कार्यप्रणाली और प्रतिष्ठा की जानकारी उपलब्ध होती है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बालकों में राष्ट्रीय एकता का विकास करना है। हमें देश की विभिन्नता पूर्ण संस्कृति का परिणाम सामाजिक अध्ययन से ही प्राप्त होता है। देश के विभिन्न भाषी व्यक्ति किस प्रकार अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, देश में उत्पन्न किसी भी समस्या या संकट का सामना करने और उससे निपटने के लिए जात पात, जाति, धर्म आदि छोड़कर एकजुट होकर हम उनका सामना किस प्रकार करते हैं, ये सभी हमें सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत सीखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। सामाजिक अध्ययन विषय का प्रमुख उद्देश्य छात्र अध्यापकों को इस प्रकार तैयार करना है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य इस प्रकार से करें कि बालकों में अंतर्राष्ट्रीयता, इंटरनेशनलिज्म की भावना का विकास पूर्णतः हो सके। क्योंकि वर्तमान भूमंडलीकरण के इस युग में देश विदेश की समस्याओं और हित एक साथ एक मंच पर आने लगी हैं। आवागमन के साधनों और संचार के साधनों ने विश्व के देशों में निकटता उत्पन्न कर दी है। आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF, यूनेस्को, विश्व बैंक, UNO आदि सभी देश विदेश की नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार की जानकारी सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बालकों को दी जाती है। तो ये थे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य से। धन्यवाद।